लगातार बुलडोज़र अपनी कार्रवाई कर रही है और बड़े बड़े घर को पल भर में मलबा में तब्दील कर दे रही है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भी बिल्डिंग टूटेगा चूँकि रिम्स के ज़मीन में है। और ये जो युवा खिलाड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सामने में आए हमारे कैमरा पर्सन चाहेंगे कि इनके मेडल को देखें। ये गोल्ड मेडल है और लिखा हुआ है 69th स्कूल नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, जो मध्य प्रदेश के उमरिया में हुआ था और टीम चैंपियन की थी। और आपने देखा होगा कई मीडिया में, अखबारों में कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जो चैंपियन हुआ था उस चैंपियन टीम को विधानसभा में सम्मानित किए थे। और उस सम्मानित होने वाले में ये भी खिलाड़ी शामिल था। आप सम्मानित हुए थे? हाँ, हुए थे। किनसे हुए थे सम्मानित? हेमंत सोरेन से। कौन है हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन हमारे झारखंड के सरकार है अभी। और वो क्या हैं झारखंड के? झारखंड के अभी वो इसमें आते हैं, मुख्यमंत्री में। मुख्यमंत्री हैं। और आपका नाम क्या है? अरविंद गुड़िया। और ये घर किसका है? ये हम ही लोगों का है। आप ही का है घर, है ना? हाँ। तो क्या लग रहा है, आपका घर टूटेगा? जो सामान बाहर बिखरा पड़ा है, क्यों आप बाहर निकाल दिए सामान को? क्योंकि ये घर अब टूटने वाला है, क्योंकि अब बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब टूट ही रहा है। ये बस एक दिखावा के लिए है कि आपका घर ये ऐसे होगा वैसे होगा, यहाँ से टूटेगा। ये पूरा टूटने वाला है, ये कंफर्म है। कंफर्म हो गया? ये कंफर्म है। मैं अभी भी लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा वीडियो बन रहा है जी। ये कुछ नहीं होने वाला। ये बस एक यूट्यूब में जाएगा, बस लोग देखेंगे, बस लाइक वगैरह करेंगे, कमेंट वगैरह जो भी, उसे मतलब नहीं पड़ता। अब घर बचेगा नहीं। कब से आप रह रहे हैं इस घर में? मैं 2012 से रह रहा हूँ यहाँ। आपके आंखों में आंसू आया हुआ है। दर्द बहुत हो रहा है ना? बहुत ज़्यादा। टूटेगा तो बहुत दर्द होगा। कौन बनाए थे ये बिल्डिंग को? पापा? हाँ, बड़े पापा हमारे। बड़े पापा बनाए थे ना? और अब आपके सामने कई बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, वो देखे हैं आप? हाँ, देखे हैं। देखे हैं। तो आप खेल के प्रति कितना शौक़ रखते हैं? फुटबॉल खेल से कितना प्रेम है आपको? फुटबॉल खेल से तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लगाव है, बहुत ही प्रेम करता हूँ उसे। और क्या चाहते हैं आप हेमंत सर से, मुख्यमंत्री जो झारखंड के, उनसे क्या चाहते हैं आप? जैसे आपको सम्मानित किए, तो अब क्या चाहते हैं आप हेमंत सर से? आपकी बिल्डिंग टूटेगी कि बचेगी ये तो मुझे नहीं मालूम है। हम तो चाहेंगे कि बच जाए, लेकिन आप सर से क्या चाहते हैं, हेमंत सर से ये बताइए, क्योंकि आपको सम्मानित किए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो घर वगैरह सब टूट रहे ये सब बचे, क्योंकि रिम्स के लिए ज़मीन था, उतना बड़ा ग्राउंड भी उधर खाली जगह उसमें ही बना सकते हैं। ये घर को बीच में लाने का ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि लोग अब इसमें बस चुके हैं उतने साल से, कई साल से ये लोग मेहनत करके बनाए थे। तो अब एक पल में टूटेगा तो ख़राब तो लगेगा ही लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि ये हेमंत सर कुछ करे, ये सबको कुछ हो सके अपने ओर से तो कुछ बचाने का प्रयास करे। आपका जो घर टूट रहा, तो आपको प्रैक्टिस में भी तो कहीं ना कहीं परेशानी होती होगी। हाँ, वो बताइए आप। प्रैक्टिस तो अभी मैं ऑफ ही रखा हूँ, अभी मैं नहीं जाता हूँ अभी खेलने। घर का थोड़ा परिस्थिति को देखकर चलना पड़ता है, क्योंकि अभी घर ऐसे हो रहा है, मैं खेलने जाऊँगा तो थोड़ा ख़राब लगेगा ही। तो कहीं ना कहीं दर्द है और प्रैक्टिस भी इनका व्यवधान डाल रहा है, क्योंकि घर टूटने का दर्द हर किसी को है, हमें भी है। किसी का घर टूटेगा तो दर्द तो होगा। रिम्स के ज़मीन में है और झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया है कि अतिक्रमण मुक्त करना है। और इनका ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कभी भी ज़मींदोज़ हो जाएगा। और ये खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी, फुटबॉल का चैंपियन करके आया है, पूरे देश में झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया। स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो गेम होता है, अंडर 14 में झारखंड की टीम चैंपियन की थी। और अब हम यहाँ दिखा रहे हैं कि इनका जो सामान बिखरा पड़ा है, घर का सामान को निकाल दिया गया है ताकि ये सामान वगैरह बच जाए। चूँकि इनके आसपास का जो घर वगैरह है उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इन्होंने, ये युवा खिलाड़ी ने बताया कि अगर हमारा घर बच जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत टेंशन में है, बहुत चिंतित हैं, प्रैक्टिस भी करने नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द है। अब ये मकान ज़मींदोज़ होगा या बचेगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे तो ये फाइनल है कि ये भी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। हम आपको पूरी बिल्डिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं। और घर के लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि आशियाना टूटने का डर सभी को यहाँ समाया हुआ है। और ये बड़ा सा बिल्डिंग है
और सेकंड फ्लोर लगभग कंप्लीट में है। एक फ्लोर बना हुआ है और सेकंड फ्लोर लगभग कंप्लीट में है। और ऐसे में लगातार यहाँ ये जो टुनकी टोला है यहाँ कार्रवाई हो रही है। और आपको हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट इनका घर से सटा हुआ जो बिल्डिंग है उसे पूरे तरह से मैदान बना दिया गया है, ज़मींदोज़ कर दिया गया है और बुलडोज़र लगातार कार्रवाई कर रही है। और अब इसी से सटा वही युवा फुटबॉलर का घर है। अब बस इन्हें डर है कि हमारा घर भी टूट जाएगा और लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और घरों को तोड़ा जा रहा है और सभी की आंखें नम हैं। मलबा में तब्दील हो चुका है, लगातार कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कार्रवाई, बड़े बड़े घर को ध्वस्त कर दिया गया है, ज़मींदोज़ कर दिया गया है। और ठीक इसी घर के बगल में ये जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं वही युवा फुटबॉलर की घर है और उसे भी डर है कि हमारा भी घर अब टूट जाएगा। चूँकि सभी घर टूट रहे हैं तो मेरा घर कैसे बचेगा। रिम्स के ज़मीन में ये बने हुए मकान और अतिक्रमण मुक्त अभियान फाइनल स्टेज में है। रिम्स के ज़मीन में जो भी अतिक्रमण है उसे तोड़ दिया जा रहा है और उसे ज़मींदोज़ कर दिया जा रहा है उस घर को जो भी रिम्स के ज़मीन में बने हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से। लगातार बुलडोज़र अपनी कार्रवाई कर रही है और बड़े बड़े घर को पल भर में मलबा में तब्दील कर दे रही है। ये सीधी कार्रवाई और लोगों का भीड़, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के जवान तैनात और सीओ सर अब कब तक फाइनल स्टेज हो जाएगा? लगभग तो लग रहा अतिक्रमण मुक्त हो रहा, कब तक फाइनल स्टेज आपको लगता है सर हो जाएगा? देखिए हम लोग कर रहे हैं, अब जब ख़त्म हो जाएगा तभी अभियान रुकेगा। लगभग तो आपको लग रहा सर कि अतिक्रमण मुक्त की ओर जिला प्रशासन बढ़ चुका है लगभग? हाँ, वो तो माननीय कोर्ट के आदेश के आलोक में ये तो हम लोग को करना ही है, वही कर रहे हैं हम लोग। माननीय कोर्ट को भी लोग गुमराह कर रहे हैं। सर ये बताइए कि अपार्टमेंट पे कब तक कार्रवाई होगी सर? अपार्टमेंट पे कार्रवाई तो चल रही है, चल रहा है, उधर हथौड़ा चल रहा है सर। अब ये देखिए हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसी आधार पे किया जा रहा है। अब आगे भी जो है सो उसी पे किया जा रहा है। अब देखिए जब कार्रवाई चल रही है यानी वो फाइनल है ना सर कि वो भी ज़मींदोज़ होगा? अब जी हो तो रहा है, अब बहुत स्लो काम हो रहा सर अपार्टमेंट। अब जी अब उसमें जो है एजेंसी को दे दिया गया तोड़ने के लिए। अच्छा, एजेंसी को दे दिया गया है।